हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम आशा करते हैं जो कल का क्लास चला था वो आप लोगों ने पूरा देखा होगा, आपके समझ में आया भी होगा। अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर संभव हो सकेगा तो आपकी जो है रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर मैसेज द्वारा भी बता दिया जाएगा। ठीक है कि कहाँ पे क्या कैसे हुआ। ठीक है, आज हम लोग जो है प्रश्नावली जो है 1.2 यानी अगली प्रश्नावली को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली प्रश्नावली क्या है उसके बारे में पहले आप लोग समझ लीजिए क्या करना है उसमें। आज की जो प्रश्नावली है उसमें जो है गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड यानी जो वास्तविक संख्याएं की दूसरी प्रश्नावली है उसमें जो है अभाज्य संख्याओं के बारे में ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जो निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं नीचे उनको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, हम यहाँ से एक बार पढ़कर बता दे रहे हैं। पहली संख्या दी गई है 140। क्या दी गई है? 140। ठीक है, अब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड कल आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, और जानते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? जो या तो एक से कटे या फिर स्वयं उसी संख्या से कटे। ठीक है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, तो 140 को जैसे रूल तो ये है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाए। ठीक है, फिर धीरे 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 करके ऐसे। तो हम 140 को, लेकिन हम यहाँ पे शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे बड़ी संख्या से काटना। जैसे 140 को सबसे पहले देखो, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 दूनी 14 यानी कि 20 सत्ते 140। अब उसके बाद में फिर किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, 5 चौ 20। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, यानी जो है 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया? वो आया ये कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये संख्या प्राप्त हुई। अब हम इसको दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बस इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यही है, चाहे आप कह सकते हैं जो है वही वो संख्या जो या तो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम इसी को कहते हैं, और इसी प्रकार से आपको सारी संख्याओं को ज्ञात भी करना है। इसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जैसे अगली संख्या दी गई है उसको देख लीजिए 100। इसको हम अब छोटी संख्या से शुरू करेंगे, दोनों आप देख लीजिए, मतलब संख्या आपकी अभाज्य होनी चाहिए, बस ये शर्त है। ठीक है, जैसे 56 को आप 2 से भी काट सकते हैं। कैसे? 2 सते 14, 1 15 16, 2 8 16। ठीक है, उसके बाद में फिर ये 2 से कटेगा, 2 त्याई 6, 1 7 18, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब ये 13 से कटेगा तो 13 एकम 13। ठीक है, अब 156 बराबर कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका क्या प्राप्त हो गया? अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग जब वीडियो को देखा कीजिए तो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके जो है कमेंट में कमेंट लिखिए, कुछ बताइए, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, या कुछ कमी है, या आप में कोई मन में आपके डाउट उठ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे लिख दिया कीजिए, हम उसको देखेंगे तो आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद में जो है अगला है इसका, ये दोनों जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तब हम फिर अगले पार्ट पे चलें।
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। बस हाँ, एक चीज़ कीजिए कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है? पूरा देखा कीजिए, आराम से देखिए। आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, ये ज़रूर समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए, ठीक है? अब जो अगली संख्या है, तीसरा पार्ट इसका, वो तीसरी संख्या जो है वो है 3825, यानी 3825, ठीक है? अब 3825 का आप गुणनखंड निकाल दो, ठीक है? तो निकालो 3825 का, चाहे बड़ी संख्या से शुरू कर दो जिससे कटे, और चाहे छोटी संख्या से, छोटी संख्या से शुरू करने में आसानी है। पहले देखना पड़ता है कि 2 से कट रहा है, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 3 से काटो, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटो, 5 से नहीं कट रहा है तो 7 से काटो, 7 से नहीं कट रहा है तो 11 से काटो, 11 से नहीं कट रहा है तो 13 से काटो। इसी प्रकार से आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसको आप 3 से देखो, चेक करो कट रहा है कि नहीं। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 22, 3 सते 21, 3 पचे 15, कट रहा है। फिर देखो 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक। अब ये जो है 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। 5 8 40, 2 42, 25 पचाहों 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकन्नम 5, ठीक है। और उसके बाद में 5 सते 35। अब ये 17 स्वयं 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो जो आपका भाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 दिखाई पड़ रहा है सबको, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो बोलो बांके बिहारी लाल की। फिर अगली संख्या जो दी गई है इसकी, वो दी गई है 5005, चौथा पार्ट दिया गया है 5005। अब 5005 का गुणनखंड आप निकाल दो। कैसे? देखो, ये ना 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लीजिए पहले कि किससे किससे कटेगा। तो 5 से देखो, 5 से चेक करो, 5 एकम 5, 0 0 1। अब उसके बाद में फिर किससे कटेगा, ठीक है। अब फिर कटेगा ये 7 से, 7 एकन्नम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, 21, 7 तिरिक 21। अब हो गया 143। अब फिर ये कटेगा 11 से, तो 11 एकन्नम 11, 3 14 33, 11 तेईस 33। अब कटेगा 13 से, 13 एकन्नम 13। इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया आपका भाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बस टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। कोई ये मत सोच के पढ़ना कि जो है सर जी तो फ्री क्लास चला रहे हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं, टाइम पास मत कीजिए। हमारा देखो, हमारी जो फ्री क्लास चलाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो जिन बच्चों के पास मान लो वो लोग अच्छे घर से हैं, ठीक है, उनके पास पैसा है, तो वो लोग अपना जाएँ कोचिंग पढ़ें, कुछ भी करें, हमें ना तो उनको रोक रहे हैं और ना हम उनको जो है कुछ कह रहे हैं, ना भगा रहे हैं ना बुला रहे हैं, ठीक है। हाँ, उनके समझ में आता है तो वो आके पढ़ सकते हैं, उनका स्वागत है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जिनको लाभ मिले, हम इसलिए शुरू किए हैं। जैसे हमारे पास सब लोग रात में 7 बजे सो जाते हैं, तो हमारे पास समय है तो हम जो है 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा जो समय मिला आपके लिए इतना मेहनत कर दिया करेंगे कि आपकी एक प्रश्नावली बड़ी है तो आधी प्रश्नावली यानी 5 6 सवाल 7 सवाल जितना हो सकेगा 1 घंटे का वीडियो डाल दिया करेंगे। आप लोग पढ़िए,
ठीक है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, पढ़कर आगे बढ़ें। ठीक है, सब कुछ पैसा ही नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे चाहे जहाँ रहेंगे तो आप ही का नाम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है 7429, 5 नंबर का है। 7429। ठीक, अब ये संख्या दी गई है आपकी, अब इसका आप गुणनखंड निकालो। तो सबसे पहले देखो कि ये कटेगा किससे। ठीक है, तो ना तो ये 2 से कटेगा, ना तो ये 3 से कटेगा, ना ये 5 से कटेगा, ना ये 7 से कटेगा। ठीक है, आगे आगे इसे चेक करते चलिए। देखिए, हम इसको काटेंगे 17 से। ठीक है, तो 17 से काटेंगे तो कितना आएगा? 17 चौका 68। 68 और 6, 68 और 6 74, कितना हो गया? 62। ठीक है, अब 17 तियां 51। ठीक, और 62 आया है तो कितना हो जाएगा? 51 और 9 तो 11, 119। ठीक है, अब कितना आएगा? देख लीजिए भाई, 7429 है। 17 से पहले डिवाइड कर दीजिए तो 17 चौका 68, 68 और 2, 70 4 74, 6 62, तो 17 तियां 51, 9 और 3 12, 19। ठीक है, अब 17 जो है, अब ये कितनी बार जाएगा? 17 जो है सत्ते, 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा, यानी 7 सता 49 और 7 एका 9 7 और 4 11, 119। अब किससे कटेगा? 17 के बाद में अब देखो 19 से कटेगा। 19 से काटो, देखो कितना आ रहा है। 19 दूना 38, 38 और 2 40 और 3 43, यानी कि 3 2 5 5। ठीक है, और 19 तियां 57। अब किससे कटेगा? अब कटेगा 23 से। ठीक है, 23 का नाम 23। तो आपका गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 7429 का गुणनखंड हमें मिला 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हो गया आपका आंसर। खूब आराम से लगाओ, बिंदास, चाहे जैसे लगाओ, कोई दिक्कत किसी के लिए है ही नहीं। ठीक है, चाहे जैसे आप लोग लगाइए, बस सिर्फ ये देखिए गुणा भाग करने में गलती ना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ें। आप लोग देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, देखो मेहनत करके पढ़ लो कि बुक बिल्कुल से आपके दिमाग में फीड हो जाए, पेपर में किसी को कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, जब ऐसे मस्ती में मत पढ़ो, अच्छे से देख के पढ़ो आप लोग। ठीक है, अब ये 7429 का हो गया। अब फिर कहे अगला सवाल जो है दूसरा नंबर का कह रहा है, अब हो गया इसका खंड सारा पूरा हो गया। दूसरा कह रहा है कि पूर्णांकों के लिखित तिग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये जो है आपको ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच भी कीजिए, यानी उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, सवाल दिया गया है 26 और 91, यानी दूसरे का जो पहला खंड दिया गया है, दूसरे का जो पहला खंड दिया गया है वो ये दिया गया है 26 और 91, 26 और 91। ठीक, तो सबसे पहले आप 26 का गुणनखंड निकाल दो, इधर लिखो 26 और इधर लिखो 91। ठीक है, अब 26 का निकालो तो 26 का कितना होगा? 2 गुणे 13, और इसका कितना होगा 91 का? 7 गुणे
13। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले आप निकाल दो मासा, यानी कि HCF बिल्कुल आप जो है 6/7 की तरह निकाल दो वही। ठीक है, HCF निकालो, तो HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। यानी ऐसी संख्या, ठीक है, जिससे दोनों संख्याएं कट रही हो पूरा पूरा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा। यानी हमारा जो है महत्तम समापवर्त कितना आ गया, 13। अब निकाल दीजिए LCM, तो यहीं से निकाल दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए एक बार में। ठीक है, LCM जो है वो क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा है उसको तो आप एक बार लिख दीजिए, और जो नहीं मिल रहा है वो सब लिख दीजिए। तो 2 × 7 × 13, अब ये हो गया 13 सते 91, और 91 दुना यानी 9 दूनी 18, और 1 दूना तो यानी कि 182। अब ये आपका जो है LCM प्राप्त हो गया 182। ठीक है, अब जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र है, आप लोग पढ़े हैं कि पहली संख्या हिंदी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के समझ में आए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपका हिंदी का वही सूत्र है। ठीक है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो जो है पहली संख्या क्या दी गई है, 26, और दूसरी संख्या क्या दी गई है, 91, और यहाँ पे लासा क्या दिया गया है, लासा आ गया आपका 182, और मासा क्या है आपका 13। अब गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब आप जो है गुणा कीजिए, तो देखो गुणा इसका कितना आता है, यानी जब हम 26 और 91 का गुणा करते हैं तो प्राप्त होगा 2366। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इस 182 और 13 का गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है 2366। ठीक है, यानी आ गया हमारा LHS, यानी बायां पक्ष बराबर में क्या आ गया, RHS दायां पक्ष, यानी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इस खंड के सारे सवाल हैं। ठीक है, इस खंड के जो है सारे सवाल हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। मिटाएं फिर अब इसको। ठीक है, अगला खंड इसका जो है उसको देख लीजिए। दूसरा नंबर का खंड है, दूसरा कह रहा है कि 510 और 92, 510 और 92 ये संख्या दी गई है। ठीक है, 510 और 92, तो इसका गुणनखंड। अच्छा, एक चीज और है, इसमें क्या है, एक स्टेप, आप इसको चाहें तो अलग अलग गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर मान लो ऐसे नहीं पता है डायरेक्ट, तो आप अलग अलग गुणनखंड पहले निकाल लीजिए, तब उसके बाद में लिखिए। ठीक है, हम इसको करके दिखा रहे हैं, इसमें समझ लीजिए। जैसे 510 है, अब इसको आप ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे करके निकाल दो। यहाँ पे 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 3 से, 3 8 24, 1 25, 3 25 15, 5 से, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35, अब ये 17 से, 17 एकन्नम 17। इसी प्रकार ऐसे 92 का भी ज्ञात कर लो, 92 का ज्ञात कर लो, तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, देखिए 23। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, तो 510 का गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 × 3 × 5 × 17। ठीक, इतना प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद में जो अगली संख्या है
उसका गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 92 का 2 गुणे 23। अब इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है, वही हो गया आपका मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका HCF, ये हो गया आपका HCF यानी कि दो आपका क्या हो गया मासा। और एलसीएम क्या हो गया, यानी कि एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिख दो, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। ये अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 गुणे यानी ये है 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 23,460। इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 23,460। ठीक है, अब उत्तर की जांच कर लीजिए। तो उत्तर की जांच यहाँ पे हेडिंग लिखो, उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच आप लोग कर लो, दोनों संख्या का गुणा करो। 510 गुणे सूत्र वही वाला लिखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। ठीक है, अब इसका आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा 46,920। ठीक, 46,920 इधर भी और 46,920 इधर भी, यानी दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा आंसर सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब जो है आप लोग इसको लगा लीजिए, देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखें। आगे है इसका तीसरा और लास्ट पार्ट। ठीक है, तीसरा और लास्ट पार्ट जो है आज का, यानी दूसरे क्वेश्चन का है, वो यही है। क्या है, तीसरा पार्ट है 336 और 54 दिया गया है, 336 और 54, 336 और 54। अब आप चाहें तो भी जस्ट इसके पहले वाली विधि में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप 336 का ऐसे गुणनखंड निकालो। इस तरीके से निकालने में आपको कोई आप मतलब गलत नहीं करेंगे, पता रहेगा कि हाँ किसका गुणनखंड कौन सा है और किससे कट रहा है। लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, काट दो। 2 एक कम 2, 1 3 13, 2 छक 12, 1 13, 16 2 8 16। 2 से फिर काटो, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 3 से 3 सते 21, अब 7 से 7 एक कम 7। ये हो गया आपका 336 का गुणनखंड। अब ज्ञात कर लो 54 का। 54 को काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 तिरिक्का 9, 3 एकन्नम 3। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब 336 बराबर गुणनखंड लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है और गुणे 3 गुणे 7, और उसके बाद में 54, 54 का लिख दो, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, और गुणे 3। अब दोनों में देख लो क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, यानी हमें ज्ञात करना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और इसके अलावा क्या मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 के अलावा ये 3 मिल रहा है। ठीक, तो हम लिख देंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। ठीक है, यानी हमारी संख्या क्या प्राप्त हो गई, 6।
और लासा अगर ज्ञात करें यानी एलसीएम, तो एलसीएम हमें क्या मिला, एलसीएम मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार 2 लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार जो है 3 लिख दो। देखो 2 ये और 1 ये, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 1 बार 7 है तो 1 बार 7 लिख दो। अब इसका गुणा करोगे तो प्राप्त होगा जो है हमें क्या, 3024। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 3 तिरिका 9, तिरिक 27, ठीक है। और 7 का, इनको ऐसे पार्ट में करके गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। क्या करेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कर लेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या हमारा जो है ये आया है ये सही है अथवा गलत। तो उत्तर की जांच में आप वही सूत्र लिख दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक। मासा गुणे लासा। अब इस तरीके से आप रख के आप देख सकते हैं। तो 336 गुणे 54 बराबर मासा आया है 6 गुणे 3024। और इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, आपको प्राप्त हो जाएगा जो है 18,144। गुणा करके देख लीजिएगा, 18,144 बराबर इधर भी 18,144 यानी क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड। यानी जो है हमारा सवाल क्या है, ये प्रूफ है यानी कि सही है, ठीक है। अब जो है इस सवाल को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल जो है हम तीसरे वीडियो में तीसरी क्लास में इसी प्रश्नावली के शेष पार्ट को हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।